मुंबई में गणेश चतुर्थी से पहले लालबाग के राजा की पहली झलक। युद्ध स्तर पर मेट्रो सहित इंफ्रा प्रोजेक्ट का काम, वॉर रूम में बैठक में सीएम शिंदे का निर्देश। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम, कोंकण के लिए बीजेपी ने 300 मुफ्त बसों की व्यवस्था की। उद्धव ठाकरे का अड़ियल रवैया, कहा वार्षिक दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही होगी, पता नहीं सरकार से इजाजत मिलेगी या नहीं। ईडी सीबीआई के जरिए लोगों के घरों के पैसे लूट रही है भाजपा, टीएमसी छात्र परिषद की सभा में ममता बनर्जी बोली। गणेश उत्सव के दौरान मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए अलग लेन, राजमार्गों पर टोल रहेगा फ्री। देश भर में महाराष्ट्र में सुसाइड से हुई सबसे ज्यादा मौतें। दशहरा रैली तो शिवाजी पार्क में ही करेंगे, शिंदे सरकार को उद्धव ठाकरे की दो टूक। नवी मुंबई हवाई अड्डे के पास की इमारतों की ऊंचाई सीमा में छूट देने का निर्णय अवैध, क्यों? अदालत। मुकेश अंबानी ने जियो 5G का किया ऐलान, जल्द दिवाली से मिलेगी सर्विस। जीएसबी सेवा मंडल ने गणपति का करवाया 316 करोड़ का इंश्योरेंस, मुंबई। मोहित कंबोज सोमैया जैसे लोगों को मुंबई से बाहर भगा, विद्या चौहान के बयान से मचा हड़कंप। मुंबई में अवैध ऊंची इमारतों के ऑडिट की उठी मांग, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सीएम शिंदे से किया अनुरोध। मुंबई से पटना पहुंचे लालबाग के राजा, सोना और हीरे जड़ा है मुकुट। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन को रफ्तार, केंद्र ने दी 237 एकड़ वन भूमि। मैं चुनौती देती हूं कि मुझे गिरफ्तार करे, सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। राज ठाकरे से मिले देवेंद्र फडणवीस, बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन की अटकलें तेज। शिवसेना गद्दारों से नहीं, शिव सैनिकों के खून से बड़ी हुई है, उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार को दी चेतावनी। जियो का बड़ा ऐलान, दिवाली तक भारत में लॉन्च होगी 5G सर्विस। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का वीडियोग्राफी सर्वे होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 महीने में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। ये आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने दिया है। सर्वे के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और 2 अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही जनपद के सक्षम अधिकारी भी मौके पर रहेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने जिला अदालत को सर्वे कराने का आदेश दिया है। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने का और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की थी। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो करने मांग को लेकर मनीष यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी। मनीष यादव की अर्जी में हाई कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की थी। अब हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत को 4 महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा है। अब मथुरा की जिला अदालत को तय करना है कि वहां मनीष यादव की अर्जी पर क्या फैसला लेती है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। मुंबई में यह त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता का भी बेहतरीन मिसाल पेश करता है। गणेश चतुर्थी पर हिंदू मुसलमान गणेश जी का रथ साथ मिलकर खींचते हैं। पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। मुंबई में पूरे 2 साल बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से गणेश उत्सव पर रोक थी, यानी कोरोना की वजह से। मुंबई के वर्ली में श्री गणेश सेवा मंडल पिछले 100 सालों से गणपति बप्पा का गणेश उत्सव के दौरान स्थापना करते आ रहा है। वहीं इस मंडल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जब बप्पा का आगमन होता है तब हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल होते हैं।
जहां पर शाम की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग भी श्री गणेश सेवा मंडल के गणपति बप्पा रथ खींचकर मंडप तक ले जाते हैं। ये यात्रा पिछले 100 वर्षों से चली आ रही है, जहां पर एक तरफ हिंदू मुस्लिम का प्यार और भाईचारे से देखा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बप्पा के प्रति श्रद्धा देखी जाती है। श्री गणेश सेवा मंडल के अध्यक्ष भोसले ने मीडिया को बताया कि उत्सव हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों के द्वारा बनाया जाता है। यह परंपरा उनके दादा परदादा ने शुरू की है। मुस्लिम समाज के लोग अपनी श्रद्धा से गणेश जी की रथ खींचते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच सोमवार को यहां हुई 1 घंटे की बैठक के बाद ताजा राजनीतिक अटकलों का बल मिला। फडणवीस के 15 जुलाई को दादर में राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ जाने के लगभग 6 सप्ताह बाद उप मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक हुई, जिसे शिष्टाचार मुलाकात के रूप में वर्णित किया गया। मंच से प्रमुख कूल्हे की सर्जरी के लगभग 3 महीने बाद राजनीतिक रूप से फिर से सक्रिय हुए हैं। उन्होंने 23 अगस्त को पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया और फिर पार्टी के सदस्यता अभियान और अन्य कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए पुणे गए। लगभग 3 दशकों से विपक्षी शिवसेना द्वारा नियंत्रित राज्य और बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी में आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर सोमवार को होने वाली नवनिर्मितम बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावित गठजोड़ या सीट बंटवारे से इनकार नहीं किया गया है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे शीर्ष केंद्रीय भाजपा नेताओं के भी इस दौरान मुंबई आने की संभावना है।